हम बात करने जा रहे हैं ग्लोब के बारे में। और ये ग्लोब में हम देशांतर रेखा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है सिविल सर्विस, यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस के लिए भी और सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देशांतर रेखा मानचित्र अथवा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 0 डिग्री। ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी सेंटर में जो होता है उसका स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। देशांतर के ही आधार पर हम किसी स्थान विशेष या समय ज्ञात कर सकते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। देशांतर की रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर जाके मिल जाती हैं। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखाएं अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर बढ़ने के क्रम में देशांतर की बीच की दूरी बढ़ती है। ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा के बीच में आप जाएंगे तो दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व दिशा की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर की ओर सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तक क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम तक क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये समय निर्धारण के लिए भी बेस्ट माना जाता है, समय निर्धारण के लिए यूज होता है। हमारी गोलाकार पृथ्वी के वृत्त में माने तो एक वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करते हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 24 गुने 60 बराबर 1440 मिनट होता है। अतः 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 1440 भाग 360 बराबर 4 मिनट का समय लगता है। इसी आधार पर एक देशांतर का उत्तर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय घटता चला जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, ये 180 डिग्री एमोत्तर रेखा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान्यता जो मिली है 1884 में वाशिंगटन के संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मिली है। विभिन्न देशों के बीच समुद्री यात्राओं को कुछ स्थानों पर एक दिन अंतर होने के उत्पन्न परेशानियों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आवश्यकता महसूस हुई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बोरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर यह तय किया गया कि जब कोई जहाज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तब 1 दिन की हानि होगी। जैसे यदि वह नए क्षेत्र में मंगलवार को प्रवेश करता है तो उसे सोमवार को प्रवेश किया हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार जब कोई जहाज नए क्षेत्र में पूर्व दिशा की
दिशा की ओर यात्रा करते हैं, प्रवेश करता है, तो उसे एक दिन का लाभ प्राप्त होगा। जैसे यदि वह नए क्षेत्र में मंगलवार को प्रवेश करता है तो उसे बुधवार को उस क्षेत्र में प्रवेश किया माना जाएगा। नोट: बोरिंग जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर माना जाता है। विश्व को कुल 24 समय जोनों में बांटा गया है। समस्त समय जोनों में 24 को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। मानक समय जो स्टैंडर्ड समय 60 मिनट 1 घंटे के अंतराल में 1 घंटे का अंतराल में बांटा गया है। प्रत्येक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक देश का मानक समय उसकी इच्छा द्वारा चुने गए यौमोत्तर स्थानीय समय होता है, यानी वह विशेष क्षेत्र उस देश का एक मानक समय माना जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को देश का मानक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है स्वीकृत है, यानी यह जब ग्रीनविच में रात्रि में 12 बज रहा होगा उस समय भारत में सुबह 5:30 बज रहे होंगे। ग्रीनविच यौमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पन सागर, मार्ले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक सागर से होते हुए गुजरता है। आप देख सकते हैं। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और आप सभी चीज़ें आप जान गए हैं। और देशांतर रेखाएं की संख्या 180 पश्चिम में और 180 पूर्व में, ये टोटल 360 होती है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान तिथि रेखा कहते हैं। ये 24 जोन में बांटा गया है, आपने सुन लिया है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान समय रेखा, प्रमुख यौमोत्तर रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए और जो हमने बताया है वो अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना रहती है और आती भी है। ये एक दिन का अंतर वाला क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं समय के लिए।